read that it is a very great gift from God that some people get to just help their elders or help them in doing something, doing things. Uh, but everyone was discussing that uh, मतलब कि वो लोग जैसे जो उसको इग्नोर करते हैं, उस चीज़ को बहुत सिंपल समझते हैं, तो वैसा नहीं है वो। मतलब हेल्प करना एक बहुत बड़ा गिफ्ट होता है। और ऊपर से हमने ये भी डिस्कस किया था कि इफ इट वाज रिटन दैट आई वुड लाइक टू रीड दैट पॉइंट। पुनीत सेड, Baba, my friend's father, never earned anything. He is alcoholic and does not contribute anything towards the family. Does one still respect these kinds of parents? So we collected everyone's point of view on this paragraph, that one should respect the parent or not. So everyone came up with different ideas. Some said that we should not respect. Some said, and some mediated this point, and some said that we should respect. So as Chaitanya said that हम मतलब we should just वी शुड हमें हमेशा हमारे ऊपर ध्यान रखना चाहिए कि हमारे कर्म कैसे हैं, क्योंकि दूसरे का जब वो जो कर्म होगा वो अपने आप उसको वो मिलेगा, और हमें अपने आप अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना है। अगर हम सही काम कर रहे हैं तो फिर हमें कुछ नहीं होगा। ये डिस्कस किया था हमने। और लास्ट चैप्टर 6 फर्स्ट पैराग्राफ ही रेड। It was written that in our culture, I would like to read that point. In our culture, the women have been accorded particular respect. They are considered to be a part of the Divine Mother. Puneet said, Baba, such a lot of atrocities are committed against women. Even in some families, they are not treated with respect. In so many houses, she is not also allowed to work. So, what kind of respect are you talking about? So, we read this paragraph, and I said, I just wanted to say that uh, it is in our culture that women, we should respect women. But it has been happening a lot of time in our country that women are not respected properly. Even in some place they are discriminated, or in some place they are not given work because of their gender. uh, this kind of things come मतलब हम ज़्यादातर होती रहती है इंडिया में, और इवन कि अमेरिका में भी होती होंगी। तो ये हमारे कल्चर का पार्ट तो नहीं है, पर ये कल्चर का पार्ट बन चुका है हमारे। हाँ नहीं, पर ये बन गया है, क्योंकि जैसे इसमें भी लिखा है, इज नॉट पार्ट ऑफ आवर कल्चर। आवर कंट्री थ्रू सेंचुरीज हैज एक्सेप्टेड वन एंड ऑल, बी इट थ्रू इन्वेडर्स और टूरिस्ट हु चूज टू स्टे हियर। तो इसमें ये लिखा है कि जो टूरिस्ट आए और जो इन्वेडर्स आए, उनके कल्चर से हमारे ये कल्चर में चीज स्प्रेड हो गई है। ये हमने लास्ट टाइम पढ़ा था। बहुत 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 सुंदर एक्सप्लेन किया पुलकित, एंड ब्यूटीफुल, एक्सीलेंट, बहुत 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 अच्छा लगा। एंड आई विल गो बैक टू द फर्स्ट पॉइंट दैट यू डिस्कस्ड, एल्डर्स का जो किया था उसमें वेस्टर्न कल्चर में, और आप देखेंगे कि कई कई टॉक्स में भी जो यंग बच्चे बोलते हैं, स्पीकर्स आ रहे हैं, यू नो आजकल जस्ट बिकॉज ऑनलाइन इतना ज्यादा प्रेवलेंट हो गया तो बहुत कुछ बोलते हैं, वहां पर आपको ये डायलॉग बहुत कॉमन मिलेगा, रिस्पेक्ट हैज टू बी अर्नड। ये एक बहुत पॉपुलर कंटेंट और या सेइंग आती है कि रिस्पेक्ट अगर चाहिए यू नीड टू अर्न इट, राइट? बात सही है, बिल्कुल सही है। और ये वेस्टर्न कॉन्सेप्ट, वेस्टर्न वर्ल्ड इसी पे जाती है कि आपने काम नहीं किया, वैसे यू डोंट हैव माय रिस्पेक्ट। बच्चे भी बोलते हैं, बच्चे शुरेआम बोलेंगे, आई कांट रिस्पेक्ट यू, व्हाई शुड आई रिस्पेक्ट यू, जस्ट बिकॉज यू आर माय पेरेंट्स आई कांट रिस्पेक्ट यू लाइक दैट, यू नीड टू अर्न इट, राइट? तो यहाँ पे एक चीज आ जाती है कि कौन, हाँ, जब जब हम छोटे होते हैं या इवन जब बड़े होते हैं, our perspective is very limited, राइट? और जो दूसरी साइड का पर्सपेक्टिव है दैट इज वेरी लिमिटेड। जैसे हम हमारे कंट्री में बोलते हैं कुमाता नहीं होती, मतलब अ मदर इज नेवर इविल, बैड। यस,
but we have seen cases where mothers are, right? So these things, there have been changes. और western culture में तो बहुत ज्यादा देखा जाता है when mothers do horrifying things with the children, right? Not just for earning, it's just because they are sick, maybe they are on drugs, right? और they are in severe depression. तो उस चीज में जो मदर होती है वो कुमाता बनती है, राइट? सो जबकि हमारे शास्त्रों में कहा है कि माँ कभी कुमाता नहीं होती, right? इस तरह से सो ये चेंजेस, जैसे अब आपने पढ़ा कि हमारा कल्चर जो बेस है, जो फाउंडेशन है, वो है कि विमेन, तभी तो हम देवी की पूजा करते हैं। हाँ, इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट है कि भगवान है, देवी माँ है, राइट? पर रियल सेंस में ये नहीं होता, रियल सेंस में वो नहीं ट्रीट करते। वाई क्यों हो गया ऐसे? वाई? बिकॉज डिफरेंट रिलीजन्स के कल्चर हमारे देश में आए, वो सब का बेस कल्चर ऐसा नहीं है, राइट? एवरी रिलीजन डज नॉट हैव दिस कि अ वुमेन शुड इज इक्वल एंड और उसका कनेक्शन डिवाइन के साथ है, ये सब नहीं है, राइट? तो ऐसा क्या होने लग गया विद सेंचुरीज, वो थॉट जो वो मिंगल हो गए, इंटरकास्ट मैरिजेस हो गई, रूलर्स हो गए, राइट? उससे क्या हो गया, जो उनके थॉट्स थे वो प्रेवलेंट होने लग गए, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच हमारी चीजों में भी मिलावट आने शुरू हो गई, नीचा होने शुरू हो गया। एज अ रिजल्ट ऑफ विच आज जो हमारी सोसाइटी बनी है, और सोसाइटी को क्या देखे, हमारे जो घर भी बने हैं, यू नो फैमिली स्ट्रक्चर जैसा है, वो उसी का मिक्स्ड है, राइट? तो Ma'am, I आप would like to say something, यस ma'am. यस बच्चे। Ma'am, as you said, intercaste marriages. So, ma'am, ये टॉपिक मतलब जैसे सोनाली मैम ने अभी पहले भी बताया था कि अच्छी चीजें इम्प्लीमेंट करने में बहुत टाइम लगता है। जैसे इंटरकास्ट मैरिजेस है, वो चीज इम्प्लीमेंट नहीं हुई, वुमेन की डिसरिस्पेक्ट हुई, वो इम्प्लीमेंट हाल हो गई। तो वो चीज बहुत स्लाइड स्लाइड के ऊपर से नीचे आना कितना इजी होता है, जूम, और स्लाइड के नीचे से ऊपर जाना इज सो चैलेंजिंग, राइट? सो इट इज वेरी इजी टू स्लिप। वाटर नीचे बहता है ना, कभी ऊपर बहते देखा है? नहीं ना, राइट? सो नीचे आना इज सुपर इजी, है ना? अपने आप को ढीला कर देना, सोते हैं यार, आज सारा दिन सोते हैं, कुछ नहीं करना, आज सारा दिन सोना है, सो इजी, कितना मजा आएगा। और उठ के 5 बजे उठ के कुछ एक्सरसाइज करना, या कुछ वॉक के लिए जाना, या डिसिप्लिन इज चैलेंजिंग। तभी तो फिर ऐसे लोग ही कंसिस्टेंटली राइज करते हैं, जो अपने लाइफ में डिसिप्लिन ला सकते हैं, चाहे कभी भी स्टार्ट कर लें, राइट? आप लकी हैं, बहुत ज्यादा ब्लेस्ड हैं कि आपको ये सब चीजें अभी मिल रही हैं। कई लोगों को, हमारी जनरेशन को नहीं मिली थी ये सब, है ना? हमें बस बताया जाता था, बट प्रैक्टिस नहीं होता था। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम फोकस क्या कर रहे हैं कि नहीं, जो एक लाइन पढ़ो, यू प्रैक्टिस इन योर लाइफ, दैट्स इट। फर्स्ट यू बी व्हाट यू वांट टू बी, देन टेल अदर्स, राइट? सो डोंट जस्ट गिव लेक्चर्स से वो इफेक्ट ही नहीं होता। पहले खुद तो सुधर लो, खुद जो बोल रहे हो वो खुद तो प्रैक्टिस कर लो, you know, like that. So that is the change we want. So we are not, the concept is not to change the world, the concept is to change me. If I change, world changes. Yeah, so ये चीज है, right? चलिए सोनाली जी, थैंक यू पुलकित, that was a wonderful discussion. And किसी को भी बच्चे, किसी को भी कोई थॉट आता है, कुछ आ रहा है कि ये क्या बोल रहे हैं, ऐसा तो नहीं है, लिख लीजिएगा या फिर हाथ ऊपर कर लीजिएगा, विल डिस्कस। हाँ, डोंट कीप इट इनसाइड, दिस इज अ ब्यूटीफुल ग्रुप जिसमें हम अंदर नहीं रखते, ये चीज है ना हम शर्माते हैं अपने थॉट्स कहने में, बिकॉज योर थॉट्स आर, बिलीव इट, दे आर प्रेशियस। हम सब इतने अमेज्ड होते हैं जब आपके थॉट्स आते हैं, और सोनाली जी लिखते हैं और हम सोशल मीडिया पे जाते हैं, तो पीपल रियली फील कि वाओ। सो इवन यहाँ पर जब सोनाली जी ने स्टार्ट किया, सोनाली जी को भी यही कहा कि सीखना है, बिकॉज यू गाइज समटाइम, बिकॉज छोटों में डिवाइन बहुत सुंदर, अगर प्योर होते हैं
अगर कोई हमारे में मैलिस नहीं होता तो डिविनिटी टॉक्स. सो इसलिए elders should sometimes always listen. सुनना अच्छा है. चलिए सोनाली जी. ऋषित, you want to add something? आप कुछ कहना चाहते हैं? No, ma'am. ओके, ठीक है, तो फिर हम आगे ऋषित ही पढ़ेगा. ओके, ऋषित पढ़िए. ऋषित पढ़ो बेटा, अनम्यूट योरसेल्फ. Ma'am, the chapter 7. No, not 7th बेटा, 6th chapter, page number 34. Yeah, ma'am. Second last. Never see. Second last page. Yeah, okay. Throughout the world, people get shocked at how arranged marriages in India get fixed and how people live through them. Baba, is it necessary for women to be obedient to her husband? Asked Rosie. It is her choice of how she wants to have a relation with her husband. When the king Lord Rama told Mother Sita, his wife, about the 14-year exile and asked her to stay home, Mother Sita refused. She said, ऋषित, Where are you reading? ऋषित, I told you page number 34 बेटा, और आप 36 पे पहुंच गए. 34 page number है ना, 34 page number, last line. Donald said, if somebody does not conduct himself, or वहां से पढ़ना है बेटा. sorry. कोई बात नहीं, it's okay, चलो. Donald said, if somebody does not conduct himself or herself according of their culture, then we can say that this action is not from our culture. The kids were again thrilled and gave a big applause. The enthusiasm in the church was very evident. Women have been highly educated in our culture. They have fought against injustice, have held the family together, giving children the correct values, considered a friend and beloved of her husband, and all charitable actions took place with their efforts, said Baba. बस stop. अब आप explain करो. Ma'am, the women have highly educated in our culture. She has so many things to do, like giving, teaching values to her children, keeping family together. So they are very charitable. Anybody else And they, want to join in? क्या बोला इस पैराग्राफ में, क्या बताया women के बारे में? Highly educated, what does that mean? पुराने टाइम में, भगवान राम के टाइम में ले लीजिए, या और किंग्स एंड आगे आगे आते गए, तो कैसी थी women? Anybody can share कि पहले ancient times में कैसी होती थी women? इसमें लिखा highly educated, तो आप कोई एग्जांपल दे सकते हैं? Yes, you can unmute yourself. Davika? This is saying that in before time, the example of it is like Nasik ki Rani, she also fought again. Exactly, that's right. She fought. जहाँ लिखा है, they fought against injustice. गलत हो रहा है तो उनका वो बोलते थी गलत है ये, right? The queens, they used to say कि no, it's wrong. ऐसे नहीं होना चाहिए, बोलते थे, पर चुप नहीं रहते थे. अगर गलत है तो बोलना है स्पष्ट. और अपनी आर्ग्यूमेंट्स दे सकते थे. ऋषि मुनियों के साथ भी. हाईली एजुकेटेड का मतलब सिर्फ मटेरियल वर्ल्ड की एजुकेशन नहीं होता. हमारी कंट्री में, हमारे कल्चर में जब हम विमेन को हाईली एजुकेटेड बोलते हैं, उसका मतलब पराविद्या होती है. पराविद्या मीन्स द नॉलेज अबाउट स्पिरिचुअलिटी, राइट? And that is a real knowledge that goes with us, right? So वहां पर वो उनसे तर्क कर सकते थे. They would go into discussions, they would go into कि क्यों रीजनिंग है, क्या कर सकते हैं, शास्त्र क्या कहते हैं, सब उन्हें पता था. कौशल्या माँ, सीता माँ, सब they were rich in knowledge. धर्मा के बारे में क्या अपने रूल्स हैं, क्या अपनी ड्यूटीज हैं, क्या राइट्स हैं, सब. They were very very well versed, right? जितने charities होते थे,
चैरिटीज का काम विमेन करती थी, हस्बैंड इंटरफेयर नहीं करता था। वो इस हमारी सोसाइटी का हमारी फैमिली का सेटअप ऐसे था। आज भी कई फैमिलीज ऐसे होते हैं, वो कई बार बोलते हैं, ऐसे कई टॉपिक्स आते हैं तो साधक लोग बोलते हैं कि नहीं अनुपमा जी, हमारे घर में तो मेरी वाइफ ही डिसाइड करेगी कब पूजा रखनी है, कैसे करना है, क्या करना है, कहाँ दान देना है। तो some families are still into that, but in some families they are not even allowed to pray the way they want. Yeah, so कितना कई 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 जगह पे कितना डाउनफॉल हो गया कि भाई मैंने इसको पूजा करनी है, नहीं तुम नहीं कर सकते पूजा, ऐसी ही पूजा करनी है, ऐसे ही हमारी पूजा है, यू नो। सो कॉन्सेप्ट जो है कहीं ना कहीं गड़बड़ हो गए। पुलकित, आप भी बोलना चाहते थे कुछ बेटा? Ma'am, it was apart from this topic but related to the culture. Sure, say. मैम, जैसे हमारे कल्चर में पहले मैंने दूसरे सेशंस में बोला था कि जैसे हमारे कल्चर में हर चीज़ में हमें बताया गया, बुक में भी लिखा है कि हर चीज़ में लाइफ होती है, इवन अ स्मॉल प्लांट हैज लाइफ। सो अकॉर्डिंग टू our culture, we should respect everything, even if it is living or not. But according to us, everything is living. So इस हिसाब से तो हमारे जो एनवायरनमेंट है वो भी तो उस हिसाब से लिविंग है। तो एनवायरनमेंट की तरफ हम लोग इतना ब्रूटल क्यों है? तो ये ब्रूटैलिटी जो है वो चेंज करनी पड़ेगी हमें। एग्जैक्टली। तो वो कल्चर है, तो हर कोई कह रहा है कि तुम्हें अपने कल्चर के साथ रहना चाहिए, अपने स्टिक टू योर रूट्स। सो somebody says that if we have to stick to our roots, so sticking to our roots is meaning that we have to believe in everything that our culture says. So our culture says that we have to protect our environment too. So why we हम लोग ये सब क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि हमारे उसमें एनवायरनमेंट की बहुत पुअर सिचुएशन है, बहुत पुअर। बहुत सुंदर क्वेश्चन है, बहुत पुअर। Thank you so much. That's wonderful. आप देखेंगे if we go on page 34, right? और वहाँ पर कि जब बोलते हैं कि we should work towards reviving our culture and women can be amazing examples for the entire world. When this thing is being said, are we giving lecture to others or are we telling ourselves that I have to be that? Right? So what do we do? If you believe that that environment needs to be protected, so are you going to tell others or are you going to do it by yourself? Ma'am, I am saying that we have to do both at the same time. I have to change myself and change telling others to change themselves also. Awesome. But यहाँ पे एक आर्या की सिस्टर आ गई। Yes, ma'am. बिल्कुल, अभी बैठो बेटा, अभी बात करते हैं आपके साथ। So Pulkit, we do changing ourselves is so huge. Out of 100 points, 90 points, I will give 100 points only. Out of 100, changing oneself. Saints बोलते हैं जो total epitome of spirituality वाले saints क्या बोलते हैं? अपने आप को बदलो, संसार अपने आप बदल जाएगा। Be an example. महात्मा गांधी ने कहा, be the change you want to see in the world. Right? So, people may not listen to you. Save the environment. No. But your actions towards saving the environment will be noticed. And when you have so much passion in that, and it will spread. That's why these books are Bijaropan, sowing seeds. So ये जो thought आप sow कर रहे हैं अपना, जब आप एक्शन में लाएंगे क्या होगा? जिन से बात करेंगे आप अपने पैशन की, आज पता है मैंने क्या किया,
आपको मैं एग्जांपल देती हूँ सिंपल चीज का, ठीक है। मुझे गार्डनिंग बहुत पसंद है और इनोवेटिव गार्डनिंग बहुत ज्यादा पसंद है, क्योंकि और ये जो कोविड का टाइम है तो मुझे बहुत अच्छा मौका मिला कि मैं गार्डनिंग कर सकी इनोवेटिव। क्यों? क्योंकि अब जब सेशन स्टार्ट होगा, मैंने सब कुछ प्रैक्टिस किया है और अब मैं क्लासरूम में जाके, मैं एनवायरमेंटल साइंस की टीचर हूँ, तो उनको जाके मैं इनोवेटिव चीजें टेक्निक्स बताऊंगी जो मैं ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुकी हूँ। मैं एग्जांपल देती हूँ, sowing seeds बताना नहीं पड़ता। तो what do I do in my classes? I take my students along with me and we do things together, right? So same purpose में same formula apply करती हूँ। और देखिए अमेरिकन किड्स हैं, be the change, पहले वो खुद गार्डनिंग करेंगे, right? और फिर मैं कहती हूँ कि जाओ और बाकी अपने स्कूल में स्प्रेड करो कि क्यों सेविंग द एनवायरमेंट इज इम्पोर्टेंट। क्या हो गया, कोविड हो गया, क्या हुआ था, एक इंसिडेंट हुआ था मेरे साथ। हम लोग गार्डनिंग कर रहे थे, हम लोग बटरफ्लाई गार्डन बना रहे थे। तो क्या हुआ, बच्चे वेरी पैशनेट, क्योंकि ऐसा काम उन्होंने कभी किया नहीं। सो सबको अपने ग्रुप्स में अपनी अपनी लैंड जगह मिल गई थी। तो बड़े अच्छे से उन्होंने टिल की, वीड्स निकाले, प्लांट किए। फाइनली हम बाहर गए कि देखने, ब्लूम हो गए थे फ्लावर्स। तो क्या हो गया, तो ये लोग सीनियर्स थे 12th ग्रेड के, आपस में कुछ ना कुछ हो गया, झड़प हो गई, राइट। एक बच्चे को गुस्सा आ गया, उसने क्या किया, अपने भी प्लांट्स को किक मार दिया, दूसरों के भी सारे प्लांट्स को किक मार दिया। That was terrible. This could not happen in front of me. I was so emotional. I literally had to मैंने लिटरली उन पौधों को अपने हाथ में लिया और नर्स किया और अपोलोजाइज किया कि उनको इतना हर्ट लगा। वेल आई एम एक्सट्रीम, राइट। तो फिर मैं उस बच्चे को पास गई और उसे बोला, बेटा जिस चीज से तुम प्यार करते हो उसे तुम हर्ट नहीं कर सकते। तो मैंने कहा तुम इतनी सुंदर गार्डनिंग करते हो, इतने सुंदर, तुम इतना प्यार करते हो गार्डनिंग से, तुम उसको पैर नहीं लगा सकते, तुम उसे किक नहीं कर सकते। तुम्हें मुझसे प्रॉमिस करना होगा कि तुम कभी नहीं ऐसे करोगे। और वो और सबके सामने मैंने ये सब कहा और उसने मुझसे प्रॉमिस किया और हम भूल गए, बात खत्म हो गई बात। पर क्या हुआ, कोविड हो गया, सारे स्कूल्स बंद हो गए। मुझे एक दिन एक ईमेल आया और उसमें वही बच्चे का था। उसमें उसने लिखा कि मिसेस महाजन मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, और पिक्चर्स थे। उसने घर में पूरा गार्डन सेटअप किया और 4-5 वेजिटेबल्स लगाई, राइट। सो इट एंड आई शेयर्ड दैट विद माय होल स्कूल कि देखो क्या हुआ। सो ये क्या हुआ। और आज भी सोशल मीडिया पे, आज मुझे किसी ने पिक्चर भेजी, उन्होंने बड़े सी बाल्टियों में पौधे लगाए और इतनी सुंदर सुंदर पौधे हो गए। सो व्हाट इज हैपनिंग इज दैट anything you are passionate about, you be the change, right? And when you share it, I don't say you do it, no, I just show it to them. Look what's happening, look it's so beautiful, look मैंने क्या सीखा। What happens is that there will be some people that get inspired and they start doing it, and that's how the change starts. That's how the change also starts, when we do it ourselves, right? So that is the short thing. कोई भी चीज सोसाइटी की गंदी लग रही है, अगर अपने अंदर वो है उसे बदल डालो, शेयर करो कि वो बदलने से क्या क्या चेंजेस आए आप में, एंड यू विल सी कैसे वो ग्रो करती है। तो ये मुझे सबसे अच्छा लगा, बी द चेंज दैट यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड, राइट। देखा लंबी हो गई, लेट्स गो। देखा कैसे उस बच्चे ने खुद से करके दिखाया, हाँ, राइट, है ना। उसके बाद मुझे और मैसेजेस फिर आए, मिस महाजन ये कैसे ग्रो करते हैं, ये मैंने फिर लिस्ट दे दी, मैंने ये आता है मुझे, ये मैंने सीखा है अपने स्टूडेंट्स से, तो अब इसमें से क्वेश्चन पूछ लो तो मैं बता दूंगी। उसके बाद फिर
पर बच्चे ट्राई करेंगे और कर भी रहे होंगे, आई एम श्योर, बताएंगे नहीं, पता नहीं चलता कई बार, हाँ, बट नहीं ये लोग अपने स्कूल में बहुत कुछ कर रहे होते हैं ऐसे इको क्लब में। ओह अच्छा चैतन्य आई थिंक पुलकित और ऋषित वाले क्लासेस कर रहे होते हैं। अच्छा करते हो आप लोग? हायर क्लासेस में आप लोग करते हो शायद, है ना? Ma'am, I am not in the club, but I keep doing Okay. things with that teacher. वंडरफुल। चलिए आगे पढ़ते हैं। ठीक, सॉरी। कौन पढ़ रहा है? हाँ, अब कौन पढ़ेगा भाई? चैतन्य या ओके, चलो लविका विल रीड। Do you know women had a choice of choosing their own husbands? Their father would invite all the courageous people, and the daughter would pick the husband for her own choice. All the children said, "Really?" Donald smiled at this and said, "Throughout the world, people get shocked at how arranged marriages. In India, we get fixed how how people live through them. Baba, is it necessary for a woman to be obedient to her husband?" asked Rosie. तो लविका अब पहले वाला पैराग्राफ बताओ मुझे, ये वाली लाइंस नहीं, ये तो अलग लाइंस रहेंगी। हाँ, Which one? जो आपने पढ़ा। या Okay. So in this paragraph, we come to know that there was a woman who had her own choice to choose a husband. So their father invited all the courageous people, and the daughter daughter would have her own choice to pick the husband for her. So the children said, "Really?" Donald smiled and he said, तो कैन यू गिव मी वन एग्जांपल? क्या आपने कभी ऐसा देखा या पढ़ा? "No." नो, याद करो। और कोई? Why did the children say really? ऐसे क्यों बोलते? Because in our culture now, this don't happen now. Like in this, their husbands are choose for them. That's right. यहाँ तक कि the condition was such that इतना deteriorate हो गई थी कि छोटी छोटी बेबीज, बच्चियों की शादी कर देते थे 11 years, 10 years, 9 years। और उससे भी महान बात क्या हो जाती थी, लड़की पैदा होती थी तभी उसका रिश्ता पक्का कर देते थे, राइट? सो वी हैड सो मेनी सोशल रिफॉर्मर्स जिन्होंने जो कि चाइल्ड मैरिजेस बंद की उन्होंने, तो इतना विमेन का स्टेटस कितना नीचे हो गया था जस्ट बिकॉज यू नो क्यों, दूसरे कल्चर्स की मिश्रण से हमारा इस, राइट? तो वो चूज कर सकती थी और कहाँ से किसके साथ करनी है, जो उसे पसंद था वहां कर सकती थी। पर एज पुलकित डिस्कस्ड बिफोर कि इंटरकास्ट तो सोच ही नहीं सकते, इंटर रिलीजन तो सोच ही नहीं सकते, मार ही डालेंगे, है ना? ऐसा हो जाता। कितने सारे केसेस देखते हैं कि लोगों को पता नहीं क्या होता है, दो लोगों ने अपना इकट्ठे रहना होता है, बट आई डोंट नो द व्हाई द होल वर्ल्ड इज सो एज इफ कि दुख में भी वो शेयर कर आते हैं, राइट? वेरी नाइस लविका। सो अब तो फिर why is Donald surprised and he smiles at this and he says कि people really get shocked कि आप लोग रहते कैसे हैं, जिसे चूज नहीं किया, जिसे पसंद नहीं किया, उसके साथ सारी लाइफ रहना। और हमारी मैरिजेस तो बहुत डिफरेंट है वेस्टर्न मैरिजेस से, तो क्यों डोनाल्ड स्माइल करता है इस बात से? और Because because in other countries like foreign, people choose their husbands by their own choice. They don't ask anybody or say anybody that I am. Exactly, that's right. उनकी अपनी चॉइस होती है और and they can leave the husband also अगर वही चॉइस अच्छी नहीं निकलती, जैसे कि चीटिंग करता है हस्बैंड, राइट? और या फिर ब्रूटल है, मारता पीटता है,
यहाँ पे भी लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है ऐसी मैरिज से निकलना। यहाँ पे भी इतना, जैसे पुलकित ने पहले मेंशन किया अपनी थॉट्स में, कि जरूरी नहीं कि जेंडर बायस नहीं होता, वेस्टर्न कल्चर्स में होता है, बहुत ज्यादा होता है। और जेंडर के साथ साथ रेशियल बायस भी होता है, कि अगर आप व्हाइट हैं तो वो अलग है, अगर आप एशियन हैं, ब्लैक हैं तो अलग है, एशियन है तो और अलग है, तो सारे के सारे बहुत भेदभाव हो जाता है डेफिनेटली। तो इसके तो यहाँ पर फिर तभी डोनाल्ड स्माइल करता है कि पीपल गेट शॉक्ड, वो जिस बंदे को जाना नहीं, जिसके साथ कभी देखा नहीं, उसके साथ सारी लाइफ स्पेंड करनी, दैट इज they cannot understand. Western people just cannot understand how is it possible. Right? उनको बच्चे इतने हैरान होते हैं, मेरे स्टूडेंट्स, और फिर उनको बता दो कि so many years रहे, वो और भी ज्यादा हैरान होते हैं, इतने साल। तो इसलिए बच्चे नहीं सोच सकते कि how is it possible. Yes, Pulkit. Yes, Pulkit. Ma'am, it is also written in the book earlier, and Sonali ma'am told us that in such cases, if मतलब हमारे में ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इसमें आप ही ने लिखा है कि हमें फॉरगेट कर लेना चाहिए, मूव ऑन करना चाहिए। तो ये हमारे कल्चर का पार्ट है, इसलिए ये इतना फ्लुएंट है हमारे कल्चर में। Exactly, that's right, बिल्कुल। And we in our families, हम लव को, कमिटमेंट को बहुत ऑनर करते हैं, कि जिसके साथ बंध गए वो, that is the person made for us, and we accept that person जैसा भी है, इन फीलिंग्स के साथ जाते हैं। पर आजकल की जनरेशन की क्या है थॉट्स, आई थिंक वहां पे भी बहुत चेंजेस आ रहे हैं। So yeah, so that's why richness is there in our culture. It is very, again, the same thing. It is very easy to follow. आगे भी आएगा आई थिंक कहीं पे, कि वेस्टर्न कॉन्सेप्ट को भी जो इजी वे आउट होता है वो फॉलो करना ज्यादा आसान होता है, राइट, rather than sticking and working hard towards that. Yeah. Alrighty. और कौन पढ़ेगा? अब आई थिंक दृष्टि और चैतन्य, who wants to read? Arya left, I think. नहीं, she's there. No. कोई बात नहीं, वो आ जाएगी अभी। ठीक है। चलो चैतन्य आप पढ़ो। Baba said, Baba, is it necessary for a woman to be obedient to her husband? Asked Rosie. It is her choice of how she wants to have a relation with her एक मिनट लगाऊं? हाँ आ रही है। Then the king, Lord Rama, told Mother Sita ऐसे कर दीजिए। about the 14-year exile and asked her to stay home. Mother Sita refused. She said, I have read the scriptures. They said that it's my duty with my husband in difficult or good times. So I will go with you, said Baba. Wow, she had a mind of her own, said Rosie. Vanina said, Baba, my mother does all the वेट चैतन्य, household बस चैतन्य स्टॉप, बस एक पैराग्राफ। So what happened? क्या हुआ था? राम जी क्या कहते हैं माँ सीता को? क्या हुआ था? राम जी, माँ सीता माता को ये कहा, उन्होंने सीता माँ को बोलिए। उन्होंने सीता माँ को ये कहा था कि जो मेरे पापा ने मम्मी मेरे को एग्जाइल के लिए भेजा 14 इयर्स के, तो उन्हें बोला था कि घर पे वो स्टे करें। Yeah, that's right. उन्होंने मना कर दिया था कि स्क्रिप्चर्स में भी यही लिखा है कि मेरे को अपने हस्बैंड के साथ अच्छे बुरे सारे टाइम पे रहना है। Very nice. So I will make my choice that I am going to come with you. राइट। सो भगवान राम ने कहा आप घर में रहिए, मम्मी पापा की सेवा कीजिएगा, राजा दशरथ की सेवा कीजिएगा, भरत की टेक केयर कीजिएगा। शी सेड नो वे, आई एम नॉट स्टेइंग, क्योंकि मैंने धर्म पढ़ा है, मुझे पता है क्या धर्म है, और मेरा धर्म आपके साथ है। अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम आई है, आई विल गो विद यू, right, in good and bad times. That's very important. And she insisted, she said no,
राइट, यहाँ पर था। सो बाद में फिर भगवान राम क्या कहते, ओ मैं तो बस देखना चाहता था कि तुम्हारी चॉइस क्या है। हाँ, उसमें भगवान राम ऐसे बोलते कि मैं देखना चाहता था कि तुम्हारी इच्छा क्या है, तो उन्होंने कहा चलो, राइट। तो इसमें तो यहाँ पे नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों माँ सीता ऐसे कर पाई? क्योंकि उन्होंने कहा है मुझे पता है मेरी ड्यूटीज क्या है, मैंने स्क्रिप्चर्स पढ़े हैं, आई नो व्हाट, राइट, दैट्स व्हाई। अदरवाइज पता नहीं होता वो रह जाती। ओके, जैसा आप कह रहे हैं, राइट। सो शी हैड अ चॉइस, she had a choice because of knowledge, she had a choice, right, like that, है ना? तो right। एंशियंट टाइम्स में वुमेन एजुकेटेड थी, कितना हाईली एजुकेटेड थी, है ना चैतन्य? तभी उनको पता था, yeah, है ना? चलो नेक्स्ट दृष्टि। Manita said, Baba, my mother does all the household work, works with us kids, and goes out to work too. But then nobody helps her at home. My father and grandparents are busy with their TV, and my mother keeps running. does it happen? आप लोगों के घर में ऐसा होता है? आप लोगों के घर में ऐसा होता है? हाँ, हम शेयर कर सकते हैं, ऐसे होता है क्या? वी कैन शेयर, ऐसे होता है। घूम फिर के आते हैं, सब रेस्ट करते हैं, टीवी देखते हैं, और मम्मा चली जाती है अगली मील की तैयारी करने। ऐसे होता है दृष्टि, हाँ, होता है ना? हाँ, राइट, दैट्स राइट, या होता है। फिर क्या करना चाहिए? मम्मा की हेल्प करनी चाहिए कि नहीं? हेल्प करनी चाहिए। तो ध्यान, आप करते हो? थक गए हैं, मेरी लेग्स टायर्ड है, मेरे को भूख लगी है, कुछ दो, है ना, भूल जाता है। भूल जाते हैं, है ना, भूल जाते हैं, ध्यान ही नहीं रहता। पर इन चीजों का ये है कि अगर थोड़ा सा हम फोकस रहें, सजग रहें, कॉन्शियस रहें, देन वी कैन ऑफर हेल्प, राइट। मम्मा मैं भी लगा दूं, टेबल लगा दूं, आप थक गए होंगे, हाथ में बिठा दूं, जल्दी हो जाएगा काम, है ना, ऐसे ऐसे थोड़ा सा थॉट आ जाए तो वी कैन डू इट। तो मम्मा नहीं कहती, कभी कहती हैं आ जाओ, फिर कितनी बार बुलाती हैं आ जाओ, खाना लग गया, खाना लग गया। उसे भी होता है कि अब मैं भी बैठ जाऊं, है ना, वो भी थक गई होती है, उसे भी होता है कि अब मैं भी बैठ जाऊं, पर आता नहीं, कितनी बार बुलाना पड़ता है सबको। है ना। हाँ, तो अब क्या होता है, क्या कहते हैं बाबा? हाँ, ये दृष्टि आप ही पढ़ो बेटा, कंटिन्यू करो। Yes, dear. With changing times, the pressure on the woman has increased a lot. That's why she must take care of herself. If she does not do things that she enjoys or that brings a smile to her face, then she'll fall sick. A woman needs to love herself, respect herself, and take care of herself first. She needs to take care of her mental health and physical health. Nobody will do it for her. She needs to do it for herself. In earlier times, she was very strong. Why? As she used to take care of inner well-being first. That's why little things never perturbed Perturbed her. perturbed her. Now she looks for support and appreciation from outside and not from within. As a result, she has become weak emotionally, physically, and spiritually. Spiritually, that's it दृष्टि। अब क्या कहते हैं यहाँ पे, बताओ। थैंक यू दृष्टि। आर्या, क्या लिखा था इसमें, क्या पढ़ा? अब क्या हो गया है, वुमेन्स के ऊपर प्रेशर ज्यादा हो गया है कि कम हो गया है? मम्मा ज्यादा काम करती है घर में? यस चैतन्य, कम। आपका हैंड ऊपर था। हाँ, अनम्यूट करो बेटा, अनम्यूट योरसेल्फ, इसका बंद है ना। अनम्यूट योरसेल्फ।
Auntie, you can. हाँ I'm doing it. बोलो चैतन्य. यस चैतन्य. हाँ वो गलती रख गया था, वो मैंने गिनी ना तो गलती रख गया था. अच्छा अच्छा ठीक है. कोई बात नहीं. आप कुछ कहें? यस चैतन्य, होल्ड आप कुछ बोल रहे थे. गलती रख गया था. गलती से दब गया था, नहीं बोल रहे थे. ऋषित आप कुछ कहेंगे? क्या बोलते हैं, क्या बोला है एक वुमन को स्ट्रांग होने के लिए क्या इम्पोर्टेंट है? She should love herself first. What does loving She herself? should love, अपने आप को प्यार करने का मतलब caring for herself. caring for herself. That's right. She should first be confident, है ना? supportive from inner. क्या बोले बेटा? She should be confident, supportive, and strong from inner first. Very good. इनसाइड फर्स्ट होना बहुत जरूरी है. और क्यों वीक हो गई? क्योंकि उसे चाह रहे Yeah. उसे लोग अप्रिशिएट करें, राइट? बट उसे अपने अंदर इनर वेलबींग का पहले ध्यान रखना है, राइट? और इनर स्ट्रेंथ ज्यादा करनी है. पर्टर्ब्ड मतलब परेशान हो जाना. छोटी छोटी बातें परेशान कर जाती हैं. अब आप देखेंगे अपनी मम्मा को या और भी जो लेडीज घर में होती हैं, छोटी छोटी बात से परेशान हो जाती हैं. इसका क्या मतलब है? कि वो इनर सेल्फ में नहीं जा रही. अर्लियर टाइम्स में क्या होता था, सुबह उठ के सबसे पहले साधना होती थी, रूटीन होता था, फिर जाके दिन के सारे काम होते थे. उससे क्या होता था, सबसे पहली प्रायोरिटी क्या मिली? साधना, इनर वेलबींग. उसके बाद फिर सारा घर का काम, सोसाइटी का काम. पर अब क्या होता है, जैसे ही उठते हैं सीधा किचन में ड्यूटी राइट? पर इनर अपनी वेलबींग छोड़ दिया. जो अपने आप को पसंद है वो भी नहीं करते. पूछे अपने मामा से, मामा आपको क्या पसंद है बचपन में? कहेंगे अब कहाँ टाइम ऋषित, कौन करेगा ये सब, हाँ किसके पास टाइम है, राइट? राइट? तो अगर मामा से कहेंगे नहीं मामा आपको मूवी कौन सी पसंद है? नहीं चैतन्य मेरे पास कोई टाइम नहीं है मूवी शूवी का, मुझे मत बोला करो ये सब राइट? तो अपने आप को उसने जो चीजें उसे हैप्पी करती हैं या उसको उसकी वेलबींग करती है वो उसको भूल गई. एज अ रिजल्ट ऑफ विच दूसरा कभी नहीं किसी को कहेगा तुम ये करो. घर में अगर पार्टनर है, अगर हस्बैंड है, वो ये नहीं कहेगा कि तुम्हें पेंटिंग अच्छी लगती है चल पेंटिंग कर. नहीं, ये एक वुमन को खुद से ही करना है कि मुझे, मैं बड़ी भी हो जाऊं, मुझे अगर गिटार बजाना पसंद है या मुझे सीखना पसंद है गिटार, मैं आज भी सीखूं. That's the thing. She should give priority to herself. You know? तो ये चीजें भूलनी नहीं है कि अच्छा फैमिली हो गई है तो मैं ये सब भूल जाऊं. नो, उसे ये समझना चाहिए कि अगर वो हैप्पी है तो मेरे घर में सब हैप्पी हैं. मामा चिड़चिड़ कर रही है, कब गाल पे चपत आ जाए पता नहीं, दूर रहो राइट? मम्मा का दिन नहीं अच्छा चल रहा तो मम्मा से दूर ठीक है, नहीं तो पड़ गई बिन कारण पड़ जाएगी, राइट? तो यही होता है. क्यों? क्योंकि वो अपने वेलबींग में नहीं है ना, इस तरह से. सो बहुत सुंदर दृष्टि. सोनाली जी आप कुछ कहेंगे या चलें आगे? हमारा लास्ट लाइन रहती है ना? कौन पढ़ेगा? आर्या पढ़ेंगे? आर्या पढ़ेंगे आप? पेज नंबर 37. Phone is charging, so book is there. Oh, okay. Phone is charging. Okay. So, but do you think you want to read? It's just 4 lines only. So you asked. You want to read? No? Who wants to? Ma'am, Yes, bachi. ma'am, please come on next. It's book club also. Thank you, Arya, for the invitation.
आई अप्रिशिएट दैट। चलिए हमारी 4 लाइंस हैं, कौन पढ़ेगा? कौन पढ़ना चाहेगा? ऋषित शुरू किया था, ऋषित से कर कीजिए, रीड कीजिए। तो पुलकित ने अभी काशवी लेफ्ट। काशवी आपने पढ़ना है बेटा। ओ वेटिंग, वो रह गई है। यस काशवी। ये कौन है? ये कौन है? So you have children, हाँ? पढ़ लिया? काशवी एक और बार पढ़ दो। So same. So you have children. Then can give her loads of love such that all her fatigue थक जाती है ना मामा? Vanishes in your magical Baba. All the magical hug suggested Baba. All the children laughed heartily at this suggestion. तो फिर आप क्या कर सकते हो मामा के लिए? मामा दिन भर काम करती है, तो what you can do for her? क्या लिखा? क्या दे सकते हो मामा को? जादू की झप्पी। दैट्स राइट, जादू की झप्पी दे सकते हैं, जिससे कि मामा की सारी थकान इंस्टेंट दूर हो जाएगी। हाँ, वेट भी नहीं करना पड़ेगा। तो जब मामा थक जाती हैं, आप देख रहे हैं मामा कितनी देर से लगे हुए हैं, तो आप मामा को जोर की झप्पी दे सकते हैं, राइट? एंड शी विल बी फ्रेश। बच्चों की झप्पी सारी वापस ले आती है ना? मामा की सारी थकान दूर हो जाती है। ये सारिया। हाँ। Anupama auntie is looking very pretty. Okay. आर्या को स्वामी जी की बुक बहुत पसंद है, तो she will share something from that. Thank you so much. Questions? Ma'am, 34 पढ़ी हुई है मैम। Looking बहुत beautiful. Yeah, मेरी बहन। चलिए बताइए अब। क्वेश्चंस पूछिए। बहुत इंटेंस चैप्टर था एंड यू गाइज आर वेरी वेरी इंटेलिजेंट। बहुत मजा आया। और बताइए, क्वेश्चंस पूछिएगा। क्या आते हैं मन में क्वेश्चंस, और कैसे हम अपने आप को इस तरह से या दूसरों को देखने, जब विमेन से बात करें, विमेन को ट्रीट करें, कैसे भावों से ट्रीट करें। हमारे पास दोनों है, मेल एंड फीमेल दोनों बैठे हैं। सो किस तरह से हमें विमेन से, यस पुलकित आइए। Before the starting of today's session, I planned something for the class. Oh, I planned that we have read the previous 3 books. So I thought that if we could share our personal thoughts about our favorite books among the 3 previous books, so awesome. that would be great. Oh yes, let's get started. बहुत सुंदर, that is wonderful idea. बताइए कौन शुरू करेगा? Ma'am, I would like to start. Okay, tell me Pulkit. Ma'am, I like the 3rd book, Premji Maharaj book. So I like the fact that you put in the book that he used to heal people with his vision or his touch. I like that fact very much. क्या आपको उससे क्या था जो आपको बहुत ज्यादा इसमें टच हुआ? क्या था? मैम, वो था सेल्फलेसनेस। जो सेल्फलेसनेस उसमें उनमें थी, जो उन्होंने खुद के ऊपर इतनी सारी इलनेस लेके दूसरों को ट्रीट किया। जैसे आपने पहले बुक में लिखा था कि जो स्पिरिचुअल होते हैं, जो डिवाइन से कनेक्टेड होते हैं,
वो तो अपने आप को हील कर लेते हैं, पर जो नहीं कनेक्ट होते उनको बहुत डिफिकल्टी आती है। तो जो नहीं कनेक्टेड थे उनको हील करके खुद पे इलनेस लेना, वो फैक्ट जो सेल्फलेसनेस थी, दैट आई लाइक वेरी मच। That you वेरी नाइस, वंडरफुल। बहुत सही। आपने और कौन? आंटी की जो बेसिक एसेंस है उनका वो लिया उनकी बुक से, वही वो है, ही इज personified with that. Yes, Ravika. and Thank you, Pulkit. Auntie, from the second book, that was Premji Maharajji book, I love that part. Then when his boss say him very bad every day, and then also one day when his boss get fractured, he helped the boss, but he didn't tell him that he was the head of spiritual retreat. Such a huge thing. Sadhana satsang. Yes, such a huge thing है ना। और उनके साधक जो साथ में थे उनको अच्छा नहीं लगता था कि प्रेम जी महाराज उनका बैग उठा के Yes. है ना, पर Yes. प्रेम जी महाराज didn't bother, वो हेल्प करने में थे, उनका घुटना हर्ट हो फ्रैक्चर था, तो वो हेल्प। Yes. और जब उनको पता चला बाद में कि प्रेम जी महाराज एक Was the head. then he changed and then Yes. he transformed. Yes, that's the Yeah. goodness of our saints. Yes. और कोई ऋषित? ऋषित, काशवी, Wait a minute. Vishwamitra Rashi, he Yes, gives Rishit. selfless love. It's very rare in today's time. That's right. Everyone is angry. So I love that. Yes, very true, very true. All our three Gurujans had all these three qualities, महाराज का चेहरा ही देख के it was, ऐसे लगता था जैसे वो आपसे इतना प्यार करते हैं, इस तरह से. So it is yes, they practiced selfless love actually, or which is, you are very right that they which is very rare. This is a very nice observation, which is very nice. Yes. थैंक यू ऋषित. यस काशवी, अब आप बताओगे. क्या अच्छा लगा उसमें काशवी? काशवी को क्या अच्छा लगा? हमने 3 बुक्स पढ़ी, काशवी को क्या अच्छा लगा? हाँ, वो डॉक्टर विश्वामित्र जी की बुक अच्छी लगी, तो उसमें क्या अच्छा लगा? बहुत अच्छी थी. थैंक यू. चैतन्य, आपने नहीं बोले? मैम मेरे को सेकंड बुक बहुत अच्छी लगी थी. क्या अच्छा लगा उसमें? मैम सेकंड बुक में ये चीज अच्छी लगी थी कि जब वो एयरपोर्ट से उतर रहे थे, वो डिवीजन के बाद इंडिया पाकिस्तान के, जब वो एयरपोर्ट से इंडिया पहुंच रहे थे, तो ये अच्छा लगा कि वो उनको ह्यूमैनिटी को सर्व करने की चिकित्सा, ह्यूमैनिटी को उनको सर्व करना. Yes. और ये उनको पता था कि उधर वाटर की प्रॉब्लम है, इसलिए एयरप्लेन से भी आते हुए वाटर की बकेट लेते हुए आए थे. That's right. Very nice observation. Yes. एयरपोर्ट में भी पता था कि क्या हालात हैं, तो अपने आप पानी कैरी कर रहे थे कि पानी. आर्या, थैंक यू चैतन्य. आर्या, अब आप बताओ, आपकी बारी है. आपको क्या अच्छा लगा? मैम जो हमने सबसे फर्स्ट बुक पढ़ी थी ना, उसमें मुझे स्वामी एक जी की. चैप्टर अच्छा लगता है, थर्ड चैप्टर. अच्छा, क्या अच्छा लगता है उसमें? उसमें माँ का हैप्पी बर्थडे और स्वामी जी का भी. ऐसी कहाँ गया? और आपको उसमें एक चीज और भी बहुत अच्छी लगती है जो आप हर बुक क्लब में बोलते हो, तो आज भी शेयर करो. मामा का बर्थडे बोल
मैम आई फॉरगॉट। You forgot. अच्छा, जब मैं आपको याद दिलाती हूँ कि जब वो राम शब्द के रूप में आए थे स्वामी जी के सामने, याद आया? हाँ हाँ, वो भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्या अच्छा लगता है उसमें? आर्या हर बुक क्लब में किसी भी बुक चल रही है जरूर बोलती है। किसी भी बुक को हमें कंफ्यूज नहीं करती। मना था ना, जैसे मैं रामायण देख रही हूँ तो राम जी की भक्त बन गई हूँ। ऐसे राम जी के भक्त भी बन जाती है। वो चैप्टर भी मुझे अच्छा लगता है। वो चैप्टर भी मुझे अच्छा लगता है। कभी मैम इसे कुछ अच्छा लगता हो या नहीं लगता हो, इसे जरूर बोलना है। अच्छा बता दो, आपका फेवरेट क्या है? अनुपमा आंटी को बता दो। अभी आएंगे मैम। नानू पुराने गाने गा के इसको सुनाते हैं ना, तो उनके साथ गाती है और सीख लेती है। कम से कम इससे बहुत आते होंगे। मुझको पहला राम राम जपना, वो तो तुम्हारा वैसे ही फेवरेट है, कोई नहीं सुनने वाला, कोई और सुना दो। अरे वो वाला सुना दो, तकदीर से बिगड़ेंगी तकदीर। ठीक है बेटा। अरे हाँ, इसे वो हम कथा भी आती है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ठीक है आर्या, थैंक यू बेटा। मुझको हम कथा भी आते हैं मैम। बहुत बढ़िया। दृष्टि बोलिए बेटा। स्वामी जी ने बताया था कि गॉड एक ही है, चाहे हम लोग राम जी की पूजा करें, अल्लाह की पूजा करें, गॉड एक ही है। तो मैम मुझे वो बहुत अच्छा लगा। वेरी नाइस, वेरी नाइस। बिल्कुल, संसार में झगड़े ही इसीलिए हो रहे हैं, मेरा भगवान मेरा भगवान। That's right. देखा, नॉलेज कैसे लिबरेट करती है, कैसे फ्री कर देती है। और अगर ये चीज ना पता हो, कैसे लड़ रहे होते हैं, हो उसने मेरे भगवान को ऐसा बोल दिया, उसने मेरे भगवान, अरे भाई सब एक ही हैं, है ना। अच्छा, इस भगवान को मानना, मान लो भाई, पर हमें तो पता है ना कि सब एक ही जगह जा रहा है सब कुछ, राइट। हो जाते हैं, नॉलेज मेक्स अस फ्री, राइट। और कुछ? मैम मेरे को इस लाइन से ये बोलना था, जैसे आपने हाँ। बोली कि अगर दूसरे ही गॉड को बोल रहे हो तो इनडायरेक्टली ये समझ लो अपने गॉड को ही बोल ही रहे हो, क्योंकि गॉड सेम होता है। एग्जैक्टली, दैट इज सो वेरी वेल सेड चैतन्य। बहुत सुंदर कि दूसरे के गॉड को बोल रहे हो तो उसका मतलब आप अपने ही गॉड को बोल रहे हो, क्योंकि है सेम ही। बहुत ही सुंदर, वेरी नाइस। यस। एनी अदर क्वेश्चन? और कुछ पूछना है आपको? बहुत ही सुंदर, वेरी प्रोफाउंड, वेरी प्रोफाउंड, बहुत सुंदर। सोनाली मैम एंड मिंगन यस, सोनाली जी कहिए, हो गया? हाँ जी आंटी। हाँ जी बेटा। मैंने ना आपके लिए एक थैंक यू कार्ड बनाया है कि आप हमारे बुक क्लब में आए। थैंक यू बेटा, बल्कि थैंक्स तो मुझे कहना चाहिए आप लोगों को कि आपने मुझे इनवाइट किया। एंड देयर इज नथिंग बेटर देन मी सिटिंग विद बच्चे लोग। दैट इज द बेस्ट डे, एनी डे। सो ये तो आज तो मैंने अपनी टॉक में भी किया, मैंने कहा आई एम इनवाइटेड। जा रही हूँ आज। देखिए कितनी सुंदर टेक्नोलॉजी है कि हम कहाँ बैठे हैं और कैसे मिल पा रहे हैं। ओह दैट्स ब्यूटीफुल। बनाया था और कश्मीर बनाया था। थैंक यू सो मच। ओह माय गॉड, I'll send you a clear photo for you. गिव यू हग्स, पर कोविड में हग्स भी नहीं दे सकते, है ना। कोविड में हग्स भी नहीं दे सकते। Thank you. They are my treasure. Thank you so much. Thank you, Sonali. Thank you so much. थैंक यू।
थैंक यू सो मच। मुझे बोलना चाहिए, हम लोगों ने बहुत बहुत मजा आता है हम लोगों को जब भी आप आते हो तो मेरा आज तो पहली बार था। आई होप आप आते रहोगे मेरा एक बीच बीच में। क्वेश्चन था बच्चों से। बच्चे, oh beautiful, thank you so much। इसकी फोटो खींच के मुझे भेजिएगा, ठीक है? हाँ, सब लोग ग्रुप पे शेयर कर देंगे, ठीक है? हाँ, सोइंग सीड्स वाले ग्रुप पे यू कैन शेयर। यस। मुझे बताइए कौन सी आप नीड फील करते हैं, चाहे रिलेशनशिप्स में, चाहे किस तरह की आप चाहेंगे कि हमें इसके बारे में पता चले। यू नो, आप अपने लेवल पे आप बुक्स देखें, गुरुजनों की बुक्स आई, संस्कृति पे बुक्स आई, कैसी कौन सी बुक चाहेंगे कि इस तरह की कोई बुक आए, कभी कभी मन में आया हो या कभी ऐसा थॉट आया हो, इस पे होनी चाहिए, क्या चाहेंगे बताइए, कि क्या पता चले और बच्चों को, चाहे मम्मी पापा के साथ रिलेशनशिप्स हैं, चाहे बड़े होके आपस में रिलेशनशिप्स पे है, या और किसी भी एरिया में आपको लगता है कि इसके बारे में नहीं पढ़ा, ये हमें पता होना चाहिए। क्या आपको लगता है कि किस टॉपिक पे बुक आनी चाहिए? आंटी पूछ रही हैं कि आपको क्या लगता है कि ये टॉपिक बहुत जरूरी है ना, बच्चों कि के ये लिए? नीड ऑफ द आवर है बच्चों के लिए, कि हम इस पे चाहेंगे कि बुक्स आए। बताइए पुलकित। Ma'am, I want a book written on the topic of the darker side of the people consuming drugs, because it is a wider issue nowadays, because people are taking it so lightly that it's nothing like that. People are recovering from that. But ma'am, if we see the records of people dying because of that every year, there's nothing written on that cause, those things. I want a book written on that, because no one wants to discuss that topics, because they say that it will have a darker effect on children's mind. But now, unless if we talk about that, unless we talk about that, we would not be able to uh, know about that topic. Wonderful. That's very nice. Thank you. What other topics ail the children and they just don't talk about it? One is drugs. What else? ऋषित, दृष्टि, लविका, क्या लगता है आपको और इस टॉपिक पे बुक आनी चाहिए? ये सार्या? When we do it that meeting, so we promise we will do 2-3 minutes meditation also. Definitely. Yes. We'll And start doing the meditation with you, beta. Definitely she'll start. Thank you so much for that. Yes. Auntie, I think the book should come on like the 3 days spiritual retreat. That Oh, 3 days spiritual retreat. Okay. This beta, this is a very nice thing. And I think not just the book, because now you know what it is. Now it is time to experience that. So when you come of age in some years, then this is the purpose of books, कि आपको वो इतना अच्छा लगा, you want to now experience it, कि होता क्या है, and then go there and do it yourself, right? Because that's what spirituality is all about, doing it ourselves and experiencing it, right? तो ये जो बहुत सुंदर रहेगा। आज जो सुबह बुक क्लब हुआ उसमें भी यही था, यही वाला चैप्टर था। और कोई क्वेश्चन? नहीं, कभी भी आई हैव सोन द सीड, कभी भी आपके मन में कुछ आए इस तरह से, जरूर कम्युनिकेट कीजिएगा सोनाली जी से, राइट? और डेफिनेटली माय गुरुजन्स विल, राइट? ओके, चलते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। bye. थैंक यू ऋषित, थैंक यू आर्या, थैंक यू काशवी, थैंक यू चैतन्य, थैंक यू पुलकित, Thank you, ma'am. थैंक यू लविका।
थैंक्स टू माय गुरुजन्स, है ना, जिनके कारण ये हाँ बिल्कुल, उनके कारण, गुरुजनों का सबसे सबसे पहले धन्यवाद। क्योंकि उनका आइडिया है ना, उनका आइडिया है, वो चाहते हैं इस तरह से हाँ भी हो रहा है। ऑल इज देयर ओनली। ऑलराइट, थैंक यू बच्चा लोग, थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। Okay, bye.